Assalamu alaikum students. Today we will continue with the practicing of the topical worksheet of electrolysis paper 2. So कल की क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और कुछ क्वेश्चन हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे. You can tell me if you have any question which you have practiced at your end. If you have any question, you can let me know in the chat box. So no one has any question? All right. So प्लीज बियर इन माइंड के इसी चैप्टर का जो टेस्ट है वो इस सैटरडे को होगा. सो डू प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन. वी विल नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस. इन यस्टरडे क्लास हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 28. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 says the diagram shows a simple cell. We have this diagram of the cell. Which statement about the process occurring when the cell is in operation is correct? हमारे पास एक सेल है और इस सेल को आपने इसके ऑपरेशन में कौन सी चीज करेक्ट हुई है वो आपने सेलेक्ट करनी है. We have the copper electrode on one side and the zinc electrode on the other side and voltmeter over here and electrolyte over here. तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए says copper 2 plus ions are formed in the solution. तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका मतलब ये होगा कि जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी या रिएक्शंस हो रहे थे तो उस सिचुएशन में कॉपर आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे. अब कॉपर आयंस कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड से. इसका ये मतलब है. आप उधर बैठ जाइए. कॉपर आयंस प्रोड्यूस होंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड से, और कॉपर इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगी. इसका ये मतलब है कॉपर से ऑक्सीडेशन होगी तो कॉपर आयंस प्रोड्यूस होंगे. तो इस चीज को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में कॉपर में ऑक्सीडेशन होगी तो कॉपर आयंस प्रोड्यूस होंगे? फॉर दिस पर्पस यू हैव टू गो टू द सेम लिस्ट ऑफ द cations from the notes. So we see in this list copper versus, you have to check copper versus zinc. This is zinc and this is copper. अब ये सीरीज किस चीज की है? इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ केटाइन. मतलब कितनी आसानी से केटाइन में रिडक्शन होगी. ईज ऑफ, हम इस दूसरे वर्ड में कह सकते हैं ईज ऑफ रिडक्शन, क्योंकि केटाइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होते हैं. तो ईज ऑफ रिडक्शन जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो उतना आसानी से रिड्यूस होगा. यहाँ पर कॉपर इज प्रेजेंट बिलो द जिंक, तो कॉपर में रिडक्शन आसानी से होगी, विच मीन्स कॉपर Cu plus 2 gaining 2 electrons gaining 2 electrons will convert into Cu. इसका मतलब ये होगा. जबकि जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वो कहता है कि कॉपर आयंस आर फॉर्म इन द सॉल्यूशन. तो बेसिकली कॉपर आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, रेदर कॉपर आयंस की रिडक्शन हो रही थी. Conversion of the copper ions into the copper metal. So because of this reason
this A option becomes incorrect. A is the incorrect option. ये point clear हुआ आप सबको? Why did we consider A option to be incorrect? हम इसमें ये देख रहे हैं कि कॉपर वर्सेस जिंक में कौन सा वाला एलिमेंट उस सीरीज में नीचे की तरफ प्रेजेंट है, अवर हेयर। जो ज्यादा नीचे प्रेजेंट होगा वो उतना आसानी से रिड्यूस होगा। जो आसानी से रिड्यूस होगा वो कॉपर है, और उसके कंपैरेटिवली जिंक क्या करेगा, इट विल, इसमें आसानी से ऑक्सीडेशन होगी। जिंक विल कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस 2 आयंस विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ये चीज होगी। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन थी उसमें उसने कहा था कि कॉपर आयंस की फॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट मींस इट शुड कन्वर्ट फ्रॉम Cu into Cu plus 2, that is oxidation. So that is not possible when you are making an electrochemical cell with the zinc. तो जिंक से कंपेयर करें तो फिर ये जो फॉर्मेशन है ये पॉसिबल नहीं है कॉपर में। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ सारा, व्हाई द ए इज इनकरेक्ट। इसके बाद बी है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू द सॉल्यूशन। तो हमें याद है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इट इज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ये जो वायर है ब्लैक वायर, इसको आप एक्सटर्नल सर्किट कहेंगे। So external circuit allows the movement of the electrons from it, not from the electrolyte. Electrolyte में जो movement होगी वो ions की होगी. Ions move through the electrolyte, not the electrons. So that's why B is wrong. इसके बाद C है, the reaction in this cell is zinc से zinc ion plus 2 electrons. As you know, this is the oxidation reaction. Loss of electron हो रही हैं. Loss of electron. तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? वी हैव टू कंफर्म इट कि जिंक में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। इस काम के लिए आपको दोबारा से इसी सीरीज की हेल्प लेनी है। तो हमने ये कहा था कि जिंक ऊपर है इस सीरीज में, और इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द कॉमन मेटल्स। कॉमन मेटल्स का है, लेकिन इसमें एक अदर हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, इट्स अ नॉन मेटल। तो बात इन दोनों की हो रही है जिंक वर्सेस कॉपर। तो जिंक चूंकि सीरीज में ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बिकॉज इट इज इन द अबव अपर पोजीशन एज कंपेयर टू कॉपर। और कॉपर में क्या चीज ज्यादा आसानी से होगी? द रिडक्शन। सो यस, जिंक विल शो द ऑक्सीडेशन। So that's why C is a correct answer. C in shows the oxidation. और इसके बाद D है, the zinc electrode increases in mass. Zinc electrode increases in mass. अब जब हम ये कह रहे हैं, हमने ये चीज चेक कर ली कि जिंक में ऑक्सीडेशन होगी, तो जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड है। एनोड का मैस इंक्रीज नहीं होता, कैथोड का मैस इंक्रीज होता है। क्योंकि कैथोड के ऊपर जो भी मेटल प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि ये रिएक्शन था रिडक्शन का, इट वाज हैपनिंग एट द कैथोड। तो कैथोड पे जो कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट होगा, और कॉपर और कैथोड का मास इंक्रीज करेगा, एनोड का नहीं करेगा। यहाँ पे जिंक जो था वो रिएक्शन एनोड पे हो रहा था, इसलिए उसका मास इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर वो कैथोड कहता तो फिर बात ठीक थी, बट वी ऑलरेडी हैव वन करेक्ट स्टेटमेंट हियर। दो करेक्ट स्टेटमेंट तो हो नहीं सकती। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। Which apparatus could be used to electroplate an iron nail with a copper? So think of the answer and you can give me your answer in the chat box as well. So A. Okay. Any other answer from anyone else? You have to apply the strategy to get the right answer. C. All right. अब आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी अप्लाई सी. ओके, सी अगेन. ए. चलें अब हम इसको चेक करते हैं. आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है आयरन को विद कॉपर. आयरन के ऊपर कॉपर को कोट करना, इसका ये मतलब है. आयरन के ऊपर आप कॉपर को कोट करते हैं तो मतलब कि ये चीज पहले कॉपर आयन बनेगी, इसमें ऑक्सीडेशन होगी और फिर जाके इसमें कन्वर्ट होके ये रिडक्शन होगी. पहले ऑक्सीडेशन हुआ और फिर इसमें रिडक्शन. तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये देखें कि हमारे पास ये जो बने हुए हैं सेल बैटरीज के, ये इसके साइन क्या हैं. नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वी हैव टू डिफरेंट सिंबल्स. अब आपको ये भी याद है जो नेगेटिव साइन होगा वो कैथोड का है, ये चीज आपने याद करनी है. कैथोड इज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है ऑब्वियसली फिर एनोड होगा. एंड यू आल्सो फैमिलियर कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है. ये कुछ चीजें आपको अब याद कर लेनी पड़ेंगी ताकि आपके आंसर फौरन से आए. अब हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम बनी हुई है. आयरन नेल, एज यू आर फैमिली, दिस इज द आयरन नेल, इसको आयरन नेल कहते हैं. अब आयरन नेल के ऊपर आपने कॉपर को डिपॉजिट करना है, तो विच मींस आयरन नेल शुड बी मेड कैथोड. इसको कैथोड होना पड़ेगा. आयरन नेल शुड बी कैथोड और कैथोड का सिंबल नेगेटिव होता है. सो वी हैव द नेगेटिव चार्ज फॉर द आयरन नेल. दैट इज करेक्ट. इसमें इस ऑप्शन ए में नेगेटिव जो कैथोड के रिप्रेजेंटेशन है वो आयरन नेल है, क्योंकि आयरन नेल के ऊपर ही रिडक्शन हो जाएगी. और इसी तरह से सी में भी आपको सेम वही सिचुएशन नजर आ रही है. द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज द आयरन नेल. लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस हमें नजर आएगा, विच मीन बी एंड डी आर इनकरेक्ट. ये दोनों तो रॉन्ग हो गए क्योंकि इसमें इसने पॉजिटिव किया था आयरन नेल को. अब हम नेक्स्ट चीज चेक करते हैं कि यहाँ पे है आयरन टू सल्फेट यूज और यहाँ पे कॉपर टू सल्फेट यूज. अब देखिए हमने जो डिपॉजिट करना है वो तो कॉपर को डिपॉजिट करना है, कॉपर को आयरन के ऊपर डिपॉजिट करना है. अगर आपने कॉपर को डिपॉजिट करना है आयरन के ऊपर तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी कॉपर का ही होगा. यही बात मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी कि इलेक्ट्रोलाइट भी उसी का ही होता, जिस जो मेटल एनोड में प्रेजेंट है उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा. तो हमने चूंकि कह दिया कि कॉपर जो है वो एनोड पे था, उसके वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही यूज करना है. सो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द कॉपर टू सल्फेट
which is the correct one, and this is the electrolyte of the iron 2 sulfate, which is wrong. So that's why the correct option is the option A. A is the correct answer. I hope it's clear to everyone. Question number 30. If you have any query, please let me know in the chat box. All right, no one has any question. Fine. Then question number next question. Question number 31. Question 31. The diagram shows two different metal strips dipped into an electrolyte. We have these two strips. Which pair of metals produces the highest voltage? तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कल की क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ है. जहां पे दो मेटल्स के बिटवीन ज्यादा डिफरेंस होगा. मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं. इसने यहाँ पर कॉपर आयरन कॉपर मैग्नीशियम. मैं अभी लिस्ट को नहीं देखता, मैं खुद से एक लिस्ट बना देता हूँ जो कि मुझे नहीं पता एक्चुअल है कि नहीं है. ये चार मेटल्स हैं जो आपको टोटल नजर आ रहे हैं, जिनकी उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाई हैं. जहां पे ज्यादा डिफरेंस होगा, सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें कॉपर और जिंक का, जो मैंने एक रैंडम सी लिस्ट बनाई है, इन दोनों के बिटवीन सबसे ज्यादा डिफरेंस है. क्योंकि एक मेटल ने ऑक्सीडेशन शो करनी है, दूसरे मेटल ने रिडक्शन शो करनी है. तो इन्हीं का जो डिफरेंस होता है वही उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. सो वोल्ट मीटर का पर्पस क्या है? वोल्टेज को डिटरमिन करना. हाउ मच वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन. तो जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें हाईएस्ट वोल्टेज आपको मिलेगा. सो इस रूल के अकॉर्डिंगली आप उस लिस्ट को देखेंगे जो कि एक्चुअल लिस्ट है, और वहां पे इन एलिमेंट्स की पोजीशंस को चेक करेंगे. जिनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा उनके ऑर्डर का, उनकी नंबरिंग का, उनकी पोजीशन का, वही उसका एक्चुअल आंसर होगा. ये ऐसा ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 32 भी है. सेम वही बातें एक्सप्लेन की गई हैं, हाईएस्ट वोल्टेज. तो हम इसको भी स्किप करते हैं. फिर क्वेश्चन 33 भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है. हाईएस्ट रीडिंग इन द वोल्टमीटर, वही बात कह रहा है कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. इन क्वेश्चन के लिए आपको एक सबसे अच्छा जो क्वेश्चन मिलेगा वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 35. इस क्वेश्चन नंबर 35 को देखें तो आपको इसमें ऑलरेडी इसने कुछ एलिमेंट्स की जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ भी वो यही क्वेश्चन कर रहा है. विच पेयर ऑफ मेटल प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट वोल्टेज. तो हाईएस्ट वोल्टेज किस में प्रोड्यूस होगा? अब हम यहाँ से इजीली चेक भी कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट क्वेश्चन के अंदर ही है. सो यू कैन थिंक ऑफ द आंसर. Think of the answer and give me your responses in the chat box. Yes, students, please think of the answer and provide me your answers. Okay, Adan, what about the others? Ahmed Raza, Ishal, Sara, Huzaifa. Okay, so most of you are giving the same answer B. So आपने अगेन वही चीज चेक की है कि मैग्नीशियम से प्लेटिनम का सबसे ज्यादा डिफरेंस है. तो this largest difference is providing the correct is providing the highest voltage. So yes, B is the correct answer. इसके बाद से पिछला क्वेश्चन is slightly different. Question number 34.
Which statement about electrolysis is correct? So let's check. Electrons move through the electrolyte from the cathode to the anode. तो क्या electrons move करते हैं from through the electrolyte from cathode to the anode? Is this correct? क्या electrons electrolyte में से pass करेंगे? So no, that is wrong. Electrolyte से वो pass ही नहीं करते electrons. Electrolyte में से ions move करते हैं. So A is wrong. B, electrons move towards the cathode in the external circuit. चलें अभी B को हम लीव करते हैं, हम C को देखते हैं. Negative ions move towards the anode in the external circuit. Negative ions move towards the anode in the external circuit. Negative ions anode की तरफ ही move करते हैं, ये part ठीक है. Negative ions means anions. Anions move towards the anode, but in the external circuit is wrong. ये electrolysis से pass करते हैं. आयंस तो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट कहना था. आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में मूव करते हैं, नॉट इन द एक्सटर्नल सर्किट. सो दिस पार्ट इज रॉन्ग. डी को देखते हैं. पॉजिटिव आयंस मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस. तो पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट से ही पास करते हैं, दैट इज करेक्ट पार्ट. टुवर्ड्स द एनोड, दैट इज रॉन्ग. पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? कैटायंस. पॉजिटिव आयंस दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड. एनोड की तरफ नहीं मूव करते, वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. अब आता है बी. B is correct because electrons move from anode to cathode. मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो होता है वो एनोड से कैथोड होता है, एनोड टू कैथोड. सो ये वो भी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द टुवर्ड्स द कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट. दोनों चीजें ठीक है, कैथोड की तरफ मूव करेगा और एक्सटर्नल सर्किट से मूव करेगा. सो दैट्स व्हाई बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. So this is also done. कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है. कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. अच्छा, अब इसमें चीज नोट करनी है. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है. इज दैट राइट? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका ये मतलब होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, फॉर्मेशन हो रही है, दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर. एनोड से निकलेंगे ना, आगे ही जाएंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस एनोड, move away from the anode, and they have to move towards the cathode. कैथोड की तरफ वो मूव करके जाएंगे. ये रूल आप याद रखें. रिपल्जन का रूल नहीं अप्लाई करना यहाँ पे. यहाँ पे रूल अप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ पे प्रोड्यूस हुए और कहाँ पे जाके उसने अपना पार्ट करना है. अब वो कैथोड पे जाके क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? वहां जाके वहां पे जितने कैटाइंस हैं उन कैटाइंस को वो रिड्यूस करेगा. हम्म. यहाँ से प्रोड्यूस हुए, कैथोड की तरफ गए, वहां जाके कैटाइंस को उसने रिड्यूस कर दिया. ये सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन का. क्वेश्चन 35 हम कर चुके हैं. क्वेश्चन 36 ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन 37. Which statements about the electrolysis of concentrated copper to chloride are correct? जी, अब आपको ये टॉपिक रिकॉल करना है कि कॉपर टू क्लोराइड, वैसे वो कॉपर सल्फेट का टॉपिक था, हमने कॉपर क्लोराइड के पर्सपेक्टिव से बताना है.
So number one, electrons are transferred from the cathode to the copper 2 ions. So is this correct or not? Electrons are transferred from cathode to the copper 2 ions. कॉपर 2 आयंस का मतलब क्या लिया जा रहा है? Cu+2. तो क्या इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से कॉपर +2 आयंस को जाते हैं? Is this correct or not? Please respond me in the chat box with yes or no, because मैं सिर्फ अभी एक स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ. Is this correct or not? Okay, Ibrahim. What about the others, please? Others are not responding me. Are you still thinking? Yes, Bilal. It is correct. अभी मैंने एक्सप्लेन किया. एनोड पे अभी मैंने एक्सप्लेन किया. एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं लॉस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है एनोड पे, या ये कहते हैं प्रोड्यूस होता है. एक ही मतलब है. जो भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होके किस तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ. एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. कैथोड का क्या काम है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम द एनोड, ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को देगा टू द कैटाइंस. मतलब पॉजिटिव आइंस जिसको हम कहते हैं. कैटाइंस मीन पॉजिटिव आइंस. फॉर विच पर्पस? फॉर द रिडक्शन. रिडक्शन पर्पस के लिए देगा. सो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम कैथोड टू द कॉपर+2 आइंस. सो यस, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पॉजिटिव आइंस को मिलते हैं. So that's why statement 1 is correct. I hope it's clear to everyone. So number 2, electrons move round the external circuit from cathode to the anode. Yes, students. Number 2 statement क्या correct है? Statement 2, is this correct or not? Yes, others please. Ishal, and then okay. Others may also respond me. मुझे आइडिया होगा किस किस को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही. Yes, Sara. Dua. No. Good. No. अभी बताया एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जाएंगे. दैट इज रॉन्ग. यही मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया. और उसके बाद 3 है, क्लोराइड आयंस आर अट्रैक्टेड टू द एनोड. थर्ड स्टेटमेंट, क्लोराइड आयंस आर अट्रैक्टेड टू द एनोड. तो क्लोराइड आयंस का मतलब क्या है? Cl-. तो क्या ये एनोड की तरफ मूव करेंगे? जी बिलाल. Yes, others please. Will chloride ions move to the anode? You are taking a lot, students. You are taking a lot of time. देखें क्लोराइड आयन क्या है? नेगेटिव आयन. तो नेगेटिव आयन एनोड की तरफ ही जाएंगे. नेगेटिव आयन को आप एनाइन कहते हैं. तो एनाइन ने एनोड की तरफ ही तो मूव करना है. सो दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट.
आपको इस चीज का पता है, कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं, एनाइंस एनोड की तरफ जाते हैं, और क्लोराइड आयन इज द एनाइन, नेगेटिवली चार्ज आयन, सो इट हैड टू मूव टू द एनोड। फिर फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली इसमें अब नहीं हो सकती, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो ऑप्शन वाली स्टेटमेंट्स चेक कर ली हैं, तीन स्टेटमेंट वाली कोई भी ऑप्शन नहीं है। इवन देन वी विल वेरीफाई दैट स्टेटमेंट नंबर 4, हाइड्रोक्साइड आयंस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू द कैथोड। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं उसका क्या फार्मूला होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? इब्राहिम, आप पार्शली, मैं कहूँगा यहाँ पे पार्शली करेक्शन चाहिए आपको। मेक इट कैपिटल लेटर्स, ओ को भी कैपिटल और एच को भी कैपिटल, क्योंकि आप फॉर्मूला बता रहे हो। यस, लाइक दिस। सो ओ, कैपिटल ओ एंड कैपिटल एच। सो ओ एच नेगेटिव को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो दैट इज आल्सो एन A9। तो अब A9 ने एनोड पे जाना है, दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, और वहां पे जाके ये ऑक्सीडेशन करेगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे वो कह रहा है कैथोड की तरफ जाएगा। दैट इज रॉन्ग। वो कैथोड की तरफ नहीं, वो एनोड की तरफ जाता है, एनाइंस, नेगेटिव चार्ज आइंस। सो दैट्स व्हाई fourth statement is wrong. So we have first and the third statements as correct, and first and third statements are is the option A. A is a correct answer. I hope it's clear to everyone. क्वेश्चन नंबर 38 भी सेम उसी टॉपिक पे हमने देख लिया। क्वेश्चन 39 रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40, aqueous copper to sulfate is electrolyzed using copper electrodes. Which statement is correct? अब आपके पास फिर से कॉपर वाला ही कंपाउंड है, पिछला कॉपर क्लोराइड था, ये कॉपर सल्फेट है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किए जा रहे हैं ये हैं कॉपर के। उसने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये बेसिकली अगर आपको टॉपिक याद हो, ये मोर लाइक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर भी था। लेट्स सी क्या ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शन ए सेज a reduction reaction occurs at the positive electrode। रिडक्शन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होना चाहिए। तो आपको पहले तो उसका पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता कौन सा है। इट्स दी एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है, तो एनोड के ऊपर रिडक्शन होती है, एनोड पे रिडक्शन होती है। यस स्टूडेंट्स। आंसर काफी लेट आ रहे हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ये चीजें अब आपको याद करनी पड़ेंगी। रिपीटेडली मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। आसान सा तरीका ये है, सबसे आसान सा तरीका है, एक चीज याद कर लें, एनोड पे ऑक्सीडेशन। और मेरे पास इसके पास यहाँ पे ट्रिक क्या हो सकती है, आप ही कोई इस चीज ऐसी सोच लें कि जो आपको ये चीज इजीली याद करवा दे। कोई सोचना पड़ेगा ताकि आपको ये चीज याद हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। अगर एनोड का याद कर ले तो कैथोड का इसका रिवर्स बन जाएगा। सो रिडक्शन अकर्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज द एनोड। अब ये भी चीज याद करनी है आपने कि पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, कैथोड होता है या एनोड। ये भी चीज अब आपको याद करनी है। तो पॉजिटिव वाला एनोड होता है। अगर आप ये चीज याद कर लें कि पॉजिटिव जो है वो एनोड है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन है, तो अब आपको एक चीज अगर याद हो जाती है तो आपको दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो इजीली याद हो जाएगा। बस आप एक कॉम्बिनेशन याद कर लें। ठीक है बिलाल, ये एक कॉम्बिनेशन याद कर लो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज द एनोड और एनोड पे ऑक्सीडेशन, दैट्स इट। जब ये तीन वर्ड्स आप याद कर लेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रोड वैसे ही आपको याद हो जाएगा।
तो क्या स्टेटमेंट ए ठीक है? डेफिनेटली नो, क्योंकि उस पे तो रिडक्शन से कह दिया, इट शुड बी ऑक्सीडेशन. बी, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स डार्कर. सॉल्यूशन शुड बिकम डार्कर, तो उसका मतलब ये होगा कि कॉपर आयंस जो हैं वो हर टाइम पे वहां पे रहेंगे. कॉपर आयंस सॉल्यूशन के अंदर हर टाइम पे रहेंगे, इसका मतलब ये है, क्योंकि कॉपर आयंस होंगे तो उसका कलर ब्लू रहेगा. हम किसकी कह रहे हैं यहाँ पे? एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन होगा एट कैथोड, वो होगा कॉपर आयंस कन्वर्टिंग इनटू द कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि आप कह रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करके. तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया जाता था तो कॉपर ही मेटल जो था वो कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो रहा था, और कैथोड था उसमें कॉपर आयंस जो थे वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे थे. सो दिस मेक्स द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो अमाउंट है कॉपर आयन की वो कम होती जाएगी. दिस अमाउंट ऑफ द कॉपर आयंस इट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. कॉपर मेटल प्रोड्यूस होगा तो कॉपर आयन की अमाउंट कम होती जाएगी, क्योंकि हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज कर रहे हैं. आप सिर्फ ये स्टेटमेंट याद कर लें जो कि सी यू से Cu+2 की तरफ जा रही है. नंबर सी says, so B is wrong. C says the concentration of copper ions in the solution decreases. The concentration of copper ions in the solution decreases. तो हमने यहाँ पे जो यूज करना है, जो कॉपर सल्फेट है कॉपर इलेक्ट्रोड से हो रहा है, तो Cu से ही कॉपर आयंस जो है वो हर टाइम पे प्रोड्यूस होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड. इसका मतलब ये कि एनोड भी कॉपर का है और कैथोड भी कॉपर का है, इसका ये मतलब है. इसलिए कॉपर आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज नहीं होगी. द मास ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस. अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, आप इससे चेक कर लें. मैंने कहा था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर एनोड है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? कैथोड. तो कैथोड के ऊपर डेफिनेटली कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन का. रिडक्शन विल अकर एट द कैथोड, और उसी से जो कॉपर मेटल होगा इसके ऊपर वो डिपॉजिट करेगा. Cu विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड. तो जब ये इस पे डिपॉजिट करेगा तो उसका मास इंक्रीज करता जाएगा. कॉपर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट करेगा और उससे उसका मास इंक्रीज करेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने यूज किए थे कॉपर इलेक्ट्रोड. इसका मतलब ये था कि एनोड भी कॉपर का था और कैथोड भी कॉपर का. सो जो रिएक्शन हो रहा था वो इस वजह से था. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. If you still have any query, you can let me know in the chat box. Okay, no one has any questions. Fine. तो बस ये आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हैं. You may practice more questions of this chapter, and I hope you will be prepared for the test on this Saturday. So do practice the questions as much as you can, and if you have any query, you can let me know in the through WhatsApp as well. Till our next class, take care and Allah Hafiz everyone.